बहुत पहले एक राजा था। उसके पास धन था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन फिर भी वह भीतर से बहुत दुखी था। दिन ब दिन उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और कठोर होता जा रहा था। एक दिन दरबार में कुछ लोगों को लाया गया। उनसे कोई छोटी सी गलती हुई थी, लेकिन उस दिन राजा का मन पहले से ही अशांत था। उसने गुस्से में आकर आदेश दिया, इन सबको मृत्युदंड दिया जाए। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद राजा शांत हुआ। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने क्रोध में आकर फैसला लिया है। तब उसने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। और फिर उसने वो रहस्यमयी चुनौती रखी। उसने कहा, अगर कोई मुझे ऐसी चीज दे दे जो मुझे दुखी होने पर खुश कर दे और खुश होने पर दुखी कर दे, तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा। जरा सोचिए, कितना कठिन सवाल है। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इंसान को उसके सबसे बुरे समय में हिम्मत दे और उसके सबसे अच्छे समय में उसे विनम्र बनाए रखे। पूरे राज्य में इस सवाल की चर्चा होने लगी। राजा ने घोषणा कर दी थी कि अगली सुबह तक जवाब नहीं मिला तो कैदियों को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। रात भर राज्य के विद्वान, मंत्री और पंडित इस प्रश्न का उत्तर खोजते रहे। उन्होंने किताबें खंगाली, तर्क दिए, बहसें की, लेकिन किसी को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे रात बीतने लगी। सब निराश हो चुके थे। तभी दरबार के एक वृद्ध और बुद्धिमान सलाहकार ने कहा, महाराज के प्रश्न का उत्तर किसी वस्तु में नहीं, एक विचार में छिपा है। सबने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वृद्ध मुस्कुराए और अपने हाथ की एक साधारण अंगूठी उतार दी। फिर उन्होंने एक सुनार को बुलाया और उस अंगूठी पर 4 शब्द खुदावाने को कहा। अगली सुबह वे उसी अंगूठी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या यह अंगूठी मेरे प्रश्न का उत्तर है? वृद्ध सलाहकार ने विनम्रता से कहा, महाराज, उत्तर अंगूठी में नहीं है, उत्तर उस पर लिखे शब्दों में है। राजा ने अंगूठी उठाई। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, ये समय भी बीत जाएगा। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा कुछ क्षणों तक उन शब्दों को देखता रहा और फिर पहली बार उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान दिखाई दी। दोस्तों, सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। जब राजा दुखी होगा, उसे याद आएगा कि यह दुख हमेशा नहीं रहेगा, यह समय भी बीत जाएगा। और जब राजा बहुत खुश होगा, उसे याद आएगा कि यह सुख भी स्थायी नहीं है, यह समय भी बीत जाएगा। यही पढ़कर राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन सभी लोगों की जान बख्श दी। दोस्तों, अब जरा इस कहानी पर थोड़ा रीथिंक करते हैं। जब मुश्किल समय आता है तो हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम समस्या को देखते हैं और तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, अब सब खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह समय हमेशा रहने वाला है? क्या दुनिया में सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है? यही तो रीथिंक करना है, अपने विचारों को चुनौती देना, अपने आप से बेहतर सवाल पूछना। उदाहरण के लिए, जब स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, तो वे चाहें तो मान सकते थे कि सब खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपने हालात को रीथिंक किया और कुछ साल बाद वही इंसान एप्पल में वापस लौटा और इतिहास बना गया। अब थोड़ा रिविजिट करते हैं। जब अच्छा समय आता है, सफलता मिलती है, तारीफ मिलती है, तो क्या हम कभी रुक कर खुद को परखते हैं या हम मान लेते हैं कि अब तो सब ठीक ही रहेगा? दोस्तों, यही वह जगह है जहां कई लोग चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर दुनिया के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी वे बार बार अपने खेल को देखते थे, अपनी गलतियों को पहचानते थे, अपनी तकनीक को सुधारते थे। यानी वे लगातार रिविजिट करते रहे और शायद इसी वजह से वे इतने लंबे समय तक शीर्ष पर बने रहे। और जब हम सोच को चुनौती देते हैं, खुद को परखते हैं, तो फिर समय आता है रिशेप करने का, अपने भविष्य को नया आकार देने का, अपनी आदतों को बदलने का, अपने निर्णयों को बेहतर बनाने का। उदाहरण के लिए, दशरथ मांझी ने सिर्फ दुख महसूस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ शिकायत भी नहीं की, उन्होंने अपनी सोच को कार्रवाई में बदला। 22 साल तक लगातार पहाड़ काटा और आखिरकार अपने गांव की किस्मत को रिशेप कर दिया। दोस्तों, शायद इसी वजह से उस अंगूठी पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, ये समय भी बीत जाएगा। जब बुरा समय आए, थोड़ा रीथिंक कर लेना, जब अच्छा समय आए, थोड़ा रिविजिट कर लेना, और जो सीख मिले उससे अपने भविष्य को रीशेप कर लेना। क्योंकि कई बार पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही विचार ही काफी होता है। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और ऐसे ही विचारों को रीथिंक, रिविजिट और रीशेप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।